सोच के देखिए, बस एक दिन, एक ऐसी जबरदस्त घटना जिसने इस ग्रह पर जीवन की पूरी कहानी ही हमेशा के लिए बदल दी। आज हम उसी एक दिन के रहस्य को समझने जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी एक घटना थी जिसने दुनिया का नक्शा ही नहीं बल्कि यहाँ जीवन का भविष्य भी तय कर दिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। चलिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करनी होगी जो आज से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था और धरती पर बड़े बड़े विशालकाय जीवों का राज था। अच्छा, तो जो भी हम आज बात करने वाले हैं वो इस सोर्स मटेरियल पर आधारित है। ये हमें उस प्रागैतिहासिक दुनिया से लेकर स्तनधारियों के उदय तक की प्रमुख घटनाओं को समझने में काफी मदद करेगा। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसमें वो कुछ भी नहीं था जो आज हमें आम लगता है। कोई इंसान नहीं, कोई बंदर नहीं, अरे वानर भी नहीं थे। असल में प्राइमेट्स का तो अस्तित्व ही नहीं था। ये एक ऐसी पृथ्वी थी जिसे हम शायद पहचान भी नहीं पाते। तो फिर उस दुनिया में था कौन? वहां थे विशाल डायनासोर्स, जमीन, पानी और हवा के बेताज बादशाह। उनके साथ थे छोटे छोटे स्तनधारी जो इन बड़े बड़े दिग्गजों की छाया में छिपकर रहते थे। और चारों तरफ फैले थे घने हरे भरे जंगल। और फिर लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से तबाही आ गिरी। एक ऐसी घटना घटी जिसने डायनासोर के करोड़ों साल के शासन को अचानक एक झटके में समाप्त कर दिया। हुआ ये कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड यानी एस्ट्रॉयड सीधा पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर आज के मेक्सिको के पास हुई, जहां आज भी इसका निशान चिकुक्सलुब क्रेटर के रूप में मौजूद है। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लेकिन असली तबाही तो टक्कर के बाद शुरू हुई। ये एक चेन रिएक्शन जैसा था। सबसे पहले टक्कर से इतनी भयानक आग लगी जिसने जंगलों को जला दिया। फिर आसमान धूल और धुएं से इतना भर गया कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना ही बंद हो गई। इसके कारण तापमान तेजी से गिरा और बिना धूप के सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए। और जब पौधे ही नहीं रहे तो पूरी की पूरी भोजन श्रृंखला ढह गई। और आखिर में इस महाविनाश में भोजन के बिना विशाल डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। डायनासोर के विनाश ने पृथ्वी पर जीवन के एक नए अध्याय का रास्ता खोला। ये स्तनधारियों के युग की सुबह थी। और इस महाविनाश ने एक अजीब नतीजा सामने लाया। एक तरफ ग्रह के शासक डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए थे, तो दूसरी तरफ वो छोटे स्तनधारी जीव जो अब तक छिपकर जी रहे थे, वे किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। डायनासोर के जाने से दुनिया में खालीपन सा आ गया था। अब छोटे स्तनधारियों का शिकार करने वाला कोई बड़ा शिकारी नहीं बचा था। उन्हें एक सुनहरा मौका मिला, विकसित होने का, नई प्रजातियों में बंटने का और उस पूरी दुनिया पर फैल जाने का जहां कभी डायनासोर का राज था। तो ये नई कहानी आगे कैसे बढ़ी? देखिए, डायनासोर के जाने के बाद बचे हुए स्तनधारी धीरे धीरे विकसित हुए। लाखों साल लगे, हाँ, लेकिन इस विकास के सफर में उनमें से कुछ बंदरों जैसे प्राणियों में बदल गए। और बस यहीं से हमारे अपने विकास की कहानी का एक बहुत ही अहम अध्याय शुरू होता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ देता है। सोचिए, अगर वो उल्कापिंड पृथ्वी से कभी नहीं टकराया होता तो आज ये दुनिया कैसी होती? क्या डायनासोर अब भी यहां घूम रहे होते? और क्या हम इंसान कभी अस्तित्व में आते? किस्मत का एक पल और जीवन की पूरी कहानी ही बदल गई।